जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज लछरामपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल मुकीरीगंज शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर आजमगढ़ में एडमिशन जारी, सीटें महदूद हैं, संपर्क करें। शिबली इंटर कॉलेज आजमगढ़, जिसकी पूरे ज़िले में एक हैसियत है, जिसने शिक्षा के मैदान में शुरू से अब तक बहुत अच्छा नाम कमाया। आजमगढ़ और आजमगढ़ से बाहर बच्चों के लिए बरसों से तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम कर रहा है और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मिसाली खिदमत अंजाम दे रहा है। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की भरमार के बावजूद शिबली इंटर कॉलेज ने अपनी इज्जत और अहमियत बरकरार रखी, लेकिन इधर कई बरसों से शिबली इंटर कॉलेज में भ्रष्टाचार और घोटाले की बातें सामने आती रहीं और इस बीच 4 इंक्वायरी के बावजूद एक बार फिर 5वीं बार वर्तमान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के निर्देश पर एसडीएम सदर JR चौधरी और प्राचार्य शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान अमरनाथ राय की संयुक्त टीम गठित करके जांच कराई गई तो 1,22,47,036 रुपये के घोटाले की पुष्टि अभी हाल ही में हुई है, जिसके बाद DIOS आजमगढ़ उमेश कुमार त्रिपाठी ने शिबली इंटर कॉलेज आजमगढ़ के पूर्व प्रबंधक अब्दुल कय्यूम खां बीनापारा और पूर्व प्रिंसिपल निसार अहमद को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था, जिसका जवाब भी दाखिल कर दिया गया है। लेकिन अब्दुल कय्यूम खां की तरफ से DIOS की ऑफिस में क्या जवाब दाखिल किया गया है, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। अब्दुल कय्यूम खां पूर्व प्रबंधक शिबली इंटर कॉलेज आजमगढ़ ने खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए बताया था कि पंजीकरण की सरकारी धनराशि समस्त खाते में जमा है, शेष राशि नियम अनुसार और विद्यालय की देखरेख में खर्च किया गया है, जिसकी 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट भी जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा है। अब्दुल कय्यूम खां की ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए शिबली इंटर कॉलेज आजमगढ़ के रिटायर्ड टीचर और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ रामजन्म सिंह गुट के कोषाध्यक्ष मास्टर अबरार अहमद एक बार फिर खबरों नज़र चैनल के सामने आए और पलटवार करते हुए कहा कि अब्दुल कय्यूम खां की तरफ से 27/9/2021 में दाखिल की गई ऑडिट रिपोर्ट का कोई कानूनी वजूद नहीं है। मजीद मास्टर अबरार अहमद ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिबली इंटर कॉलेज के रिटायर्ड टीचर और शिबली इंटर कॉलेज के हित में और लोक हित में जो है ये हमेशा जो है शुरू से आवाज़ उठाते रहे हैं। मास्टर अबरार साहब हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि शिबली इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक पूर्व मैनेजर जो है अब्दुल कय्यूम खां ने जो सफाई दी है और उन्होंने जो ये बयान दिया है कि हमने 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट जो है जमा कर दी है DIOS कार्यालय में, इस पर क्या कहना है आपका? मैनेजर कय्यूम साहब जो है 12 जुलाई 2017 से 7 मार्च 2021 तक करीब 3.5 साल निर्वाचित और मान प्रबंधक थे। उनके काम में कोई रुकावट नहीं थी। उन्होंने उस दौरान 19, 20, 21 या 17, 18 कोई भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं तैयार कराई आज तक। उनके अपने कार्यकाल समाप्त होने के करीब 6 महीने बाद गैर कानूनी तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रबंधक के रूप में प्राइवेट ऑडिटर से 27/9/2021 को ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराई है, जिससे संबंधित कोई भी अभिलेख, कैशबुक या कोई भी वो विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसलिए उस ऑडिट रिपोर्ट का कोई भी मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच रेगुलर अंग्रेजी मीडियम के रेगुलर छात्रों से वो वित्त विहीन का छात्र बताकर शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से
कई गुना अधिक शुल्क के रूप में लगभग 1,22,47,036 रुपया वसूल किया जाना स्वीकार किया है। जांच समिति को दी हुई रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है। और जांच समिति को जो इन्होंने जो अपना लिखित अभिकथन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये वित्तविहीन के छात्र हैं, इनकी फीस मैंने वसूली है इतनी जो शिकायत में है, और मैंने किसी खाते में जमा नहीं किया है और ना ही इसके जमा करने का कोई प्राविधान है। मैंने सिर्फ बोर्ड परीक्षा और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया है, इसलिए इसका कोई विवाद नहीं है कि इन्होंने पैसा लिया है, 1,22,00,000 वसूला है, खाते में किसी जमा नहीं किया है। आज तक इन्होंने 5 जांच समितियां इस सिलसिले में अपनी जांच कर चुकी है। किसी भी जांच समिति को उन्होंने इस रुपया वसूलने के और खाते में न जमा करने के सिलसिले में कोई खंडन नहीं किया है। अब ये घबरा के इनके जब भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया, घबरा के इन्होंने ये ऑडिट रिपोर्ट 27/9/2021 की डेट में बगैर किसी अथेंटिक अभिलेख के, बगैर किसी अथेंटिक बिल वाउचर के, बगैर किसी अथेंटिक कैशबुक के एक प्राइवेट ऑडिटर से इन्होंने तैयार करा के वो अपने को सफाई दे रहे हैं, जिसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। अब्दुल कय्यूम खां कह रहे हैं कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे? कोई भी आदमी चोर भी होता है, जो मर्डर केस में होता है, वो कभी ये नहीं कहता मैंने किया है, लेकिन उसका अब कोई सवाल नहीं रह गया। 5 इंक्वायरी कमेटी है, 5 ने इस चीज़ की पुष्टि किया है और आखिरी जांच समिति को इन्होंने बिंदुवार लिख के दिया है और कहीं एक खंडन नहीं किया है जांच समिति के सामने कि मैंने ये पैसा नहीं लिया है, मैंने पैसा नहीं वसूला है, ये छात्र मैंने वित्तविहीन, कहीं इन्होंने खंडन नहीं किया है। वो एसडीएम सदर और प्राचार्य डाइट के जांच रिपोर्ट 7 जून 2021 में स्पष्ट रूप से जो उन्होंने डीएम को भेजा है उसमें कहीं कोई खंडन नहीं किया है। खंडन ना करने का मतलब उस आरोप को इन्होंने स्वीकार किया है। ये मामला कितना पुराना है? ये मामला कम से कम 2.5 साल का पुराना है और 5 जांच समितियां हो चुकी हैं। पिछले डीआईएस साहब ने 3 जांच समिति कराई। जांच समितियों की रिपोर्ट ने लड़कों का बयान, कय्यूम साहब का बयान, प्रिंसिपल साहब का पुराने बयान, सबका बयान, ऑफिस का बयान सब ले जाके जांच आख्या के साथ ओरिजिनल बयान और ओरिजिनल आख्या डीआईएस को प्रस्तुत किया है। सब डीआईएस की मौजूद फाइल में मौजूद है। लेकिन डीआईएस साहब पिछले डॉक्टर वीके शर्मा ने न जाने किन परिस्थितियों में क्या उनकी मजबूरी थी कि कोई कार्रवाई नहीं किया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने इसके पहले के जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया। जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम न्यायिक और वित्तीय लेखा अधिकारी की जांच कराई। वो भी मौके पे आए, स्थलीय जांच किया, तमाम अभिलेख देखा। उन्होंने भी अपनी जांच में इस अवैधानिक धन वसूल किए जाने की पुष्टि की है और इन्होंने उसका कोई खंडन आज तक नहीं किया। उसके बाद ये जब जांच रिपोर्ट, इनके खिलाफ एफआईआर का भी आदेश एडीएम एफआर साहब ने डीएम साहब के आदेशानुसार कर दिया। एफआईआर का आदेश हुआ तो ये जाके डीआईएस को लेकर रोने लगे कि साहब एसडीएम साहब मुझसे पैसा मांग रहे थे और ये है मतलब आरोप लगाने लगे। डीएम साहब नाराज़ हुए। पहल डीएम साहब ने हम लोगों से वार्ता किया। हम लोगों ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरी कमेटी गठित करा दीजिए, आप कर स्वयं देख लीजिए अपनी देखरेख में। उन्होंने ये अंतिम जांच कमेटी उप जिलाधिकारी सदर और प्राचार्य प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़ को संयुक्त समिति गठित किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरा सभी पक्षों को सुनने के बाद, रिटन अभिकथन लेने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट बिंदुवार जो है अलग अलग दिया है और सभी बिंदुओं में सभी बिंदु की उन्होंने हमारे आरोप की पुष्टि किया है। और इन्होंने फीस वसूल किए जाने, खाते में ना जमा किए जाने, पिछली जांच की रिपोर्ट की आख्या के बारे में कोई अब तक खंडन नहीं किया है। अब जो है जब इनके ऊपर रिकवरी आदेश जारी हो गया है तो ये घूम घूम कह रहे हैं कि मैं कुछ नियमितता नहीं किया, मैंने डांट ऑडिट कराया है, मैंने 2 ऑडिट कराया है, आज तक पूरी उसमें ऑडिट नहीं कराया। कार्यकाल खत्म हो के 6 महीने के बाद ऑडिट कराना
कोई माने नहीं, इनका कोई लोकस नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है और ये सिर्फ फ्रॉड माना जाएगा और ये किस्म से अपराध होगा। अपने पद से हटने के बाद कोई भी अभिलेख पूर्व पद के हिसाब से बनाया जाना वो अपराध माना जाता है। ये थे मास्टर अबरार साहब, जो शिबली इंटर कॉलेज के रिटायर्ड टीचर भी हैं और माध्यमिक शिक्षक संघ राम जन्म सिंह गुट के कोषाध्यक्ष हैं और उसके एक जिम्मेदार जो शख्स हैं। ये हमेशा से शिबली इंटर कॉलेज के मफाद में, हित में आवाज़ उठाते रहे हैं, न्याय की गुहार लगाते रहे हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।